गोरी का बेटा जग्गू बहुत ही शैतान था। वो अपनी माँ की एक न सुनता और जब उसकी माँ और पापा घर से बाहर जाते तो वह चुपके से घर से निकल जाता और सारा दिन नदी पर खेलता रहता। कालू जी, जग्गू तो आजकल बिल्कुल ही मेरी बात नहीं सुनता। मैं एक बोलूं तो आगे से 10 सुनाता है मुझे। जिस दिन से उसे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, घर से रोज चुपके से निकल जाता है और पूरा दिन नदी पर ही रहता है। तो क्या हुआ गोरी, अगर हमारा बेटा खेलने नदी पर जाता है? जग्गू इस उम्र में नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? और ना तुम रोज रोज मेरे बेटे जग्गू की शिकायत मुझसे मत किया करो। अच्छा, मैं ही बुरी हूँ जो अपने बेटे की शिकायत करती हूँ। क्या जग्गू मेरा बेटा नहीं है? मैं तो उसके भले के लिए ही तो बोल रही हूँ। इतने में जग्गू भी आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप दोनों किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। कालू अपने बेटे से कुछ नहीं कहता और जग्गू अपने कमरे में चला जाता है। उधर चिड़िया का बेटा कुकू भी अपने घर में आ जाता है। बेटा कुकू, बड़ी देर लगा दी आने में। मम्मा, जग्गू तो बस ही नहीं कर रहा था। वो तो बोल रहा था थोड़ा और खेलते हैं, पर मैं अपने घर आ गया। मुझे पता है आपको मेरा ज्यादा खेलना पसंद नहीं है। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ समय खेल भी सकते हो। पर साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। अभी आपको छुट्टियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर कुकू अपना बैग लेकर पढ़ने बैठ जाता है। अगली सुबह जग्गू कुकू से पहले ही नदी पर चला जाता है। अरे, ये जग्गू तो आज फिर से बिना बताए घर से निकल गया। आज मैं दोपहर को खुद इसकी खबर लेने जाऊंगी। जग्गू नदी पर अकेला ही खेल रहा था क्योंकि कुकू तो अभी घर पर ही था। बेटा कुकू, मैं नदी पर पानी लेने जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और घर का ध्यान रखना। जग्गू नदी पर खेल रहा था, तभी वहाँ एक चील आ जाती है। अरे बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम अकेले नदी पर क्या कर रहे हो? चील आंटी, मेरा नाम जग्गू है। मैं इस नदी पर रोज खेलने आता हूँ। चील जग्गू को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी। बेटा, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा है। वो भी तुम्हारी तरह बड़ी शैतानियां करता है। आज वो जलेबी खाने की जिद कर रहा था और मैं उसको गरम गरम जलेबी बनाकर दे आई हूँ। जलेबी? वो तो बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या तुम्हें भी जलेबी खानी है? हाँ आंटी, मुझे भी जलेबी खानी है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें गरम गरम जलेबी खाने को दूंगी। फिर जग्गू उस चील के साथ उसके घर की ओर निकल जाता है।
जग्गू को चील के साथ जाते चिड़िया देख लेती है। अरे ये तो गोरी का बेटा जग्गू है, पर ये चील के साथ कहाँ जा रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे जल्दी से ये बात गोरी को बतानी होगी। फिर मीनू गोरी के घर आती है और उसे सारी बात बताती है। हाय रे, वो चील तो मेरे जग्गू को मार ही डालेगी। मुझे कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना होगा। गोरी बहन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वो दोनों लाठियां उठाए चील के घर की ओर भागती हैं। चील अपनी गुफा के बाहर ही बैठी थी और जग्गू से बातें कर रही थी। तभी वो दोनों वहां आ जाती हैं। अरे जालिम चील, मेरे बेटे को मुझे लौटा दे, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इसे मैं लौटा दूं? मैं इसे लौटाने के लिए यहाँ नहीं लाई। इसे तो मैं अच्छे से पका कर खाऊंगी। तू मेरे जग्गू को हाथ लगा के को देख, मैं तेरे हाथ ना तोड़ दूं। इतना सुनते ही चील जग्गू की ओर बढ़ने लगती है। तभी मीनू और गोरी लाठियों से उसकी खूब पिटाई करती हैं। अरे छोड़ दो मुझे, गलती हो गई जो मैं तेरे बेटे को यहाँ ले आई। बड़ी मुश्किल से चील खुद को उन दोनों से छुड़ाकर भाग जाती है। अरे मेरे बेटे जग्गू, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो ठीक समय रहते तुमने मुझे उस चील के बारे में बता दिया। गोरी बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब सब ठीक है। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। फिर वो तीनों वहाँ से अपने घर की ओर आ जाते हैं।